हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। डियर, हमने एक फर्स्ट पार्ट किया है बेटा, उसमें सिर्फ एक छोटी सी हमने बात पढ़ी थी कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्डिनल प्रोडक्ट क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक अपना जो हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है रिलेशंस, तो हमने इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि रिलेशंस का मतलब होता है संबंध, एक कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट के साथ हमने संबंध बताया था। ठीक है बेटा, अब हम इसको मैथ की भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको स्टडी करेंगे, अब उसके बारे में जानते हैं। आइए बेटा, रिलेशंस का मतलब है हमने लेट ए एंड बी टू एनी नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है बेटा। देन एनी सबसेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, उसका किसका बेटा, देन एनी सबसेट ऑफ, कोई भी सबसेट किसका बेटा, उन दोनों के क्रॉस का सबसेट इज कॉल्ड रिलेशंस। मतलब मेन जो बात है मेरी वो इस पॉइंट में छुपी हुई है। इस बात में थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने कहा ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशंस कहलाएगा। किसी भी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। मैंने लास्ट जो अपना चैप्टर लेक्चर था उसमें एक ही बात कही थी कि रिलेशंस, मेरा रिलेशंस दूसरे के साथ, दूसरे का रिलेशंस मेरे साथ, उल्टा सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। क्लियर है। हम बात करेंगे जब मैथ की भाषा में, इसको हम क्या कहेंगे, मैथ की भाषा में सिंबल के अकॉर्डिंग उसको क्या कहेंगे, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो आर रिलेशन जो है वो खुद एक सेट है। क्या है, खुद एक सेट है। किसका, एक ऑर्डर पेयर का सेट है। किसका बेटा, ऑर्डर पेयर का। कौन से ऑर्डर पेयर का, देखिए हमने ए क्रॉस बी को भी क्या बताया था, ऑर्डर पेयर का सेट बताया था, लेकिन उसमें हमने क्या कहा था, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है आपके पास, ऑल ऑर्डर पेयर्स, ऑल शब्द लगा दिया था हमने, ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी। हमने क्या कहता है उसको, हमने ए क्रॉस बी कहा था, लेकिन यहाँ पे ऑल की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सबसेट की बात कर रहे हैं। सबसेट हमारे पास तीन तरीके से एलिमेंट पाए जा सकते हैं। तो हो सकता है वो सारे एलिमेंट पाए जाएं। देखिए ध्यान दीजिए, हो सकता है मान लीजिए आपके पास ए क्रॉस बी के अंदर यहाँ पे बहुत से एलिमेंट हो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आर सबसेट की, इसका मतलब है कि आर हो सकता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिया गया, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया गया, ठीक है। एक तो ये भी हो सकता है जिसको हम नल रिलेशंस कह सकते हैं, इम्प्लीसिट रिलेशंस कह सकते हैं। दूसरा है, मैं मान लेता हूं जो ए क्रॉस बी आई मेरे पास, सभी ए क्रॉस बी, उसके सारे एलिमेंट बराबर हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, हो सकता है सभी के सभी ऑर्डर पेयर इसको ओबे कर रहे हो, ठीक है। तीसरी जो बात है वो क्या कह रहे बेटा, ए क्रॉस बी। डियर आवाज नहीं, आप नीचे जाओ सारे, चलो। ए क्रॉस बी का मतलब है, ए क्रॉस बी का मतलब है यहाँ पे कि भाई आर जो है वो सबसेट है, मतलब इससे सारे एलिमेंट नहीं, कुछ एलिमेंट, क्या है, कुछ एलिमेंट उसके। तीन में बात बताई, या तो एक भी एलिमेंट नहीं, या सारे एलिमेंट, या उसके कुछ एलिमेंट, कुछ ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन हो सकता है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए एक बात, इफ यदि आर इज ए रिलेशन, आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ओके। मैंने कहा इसको मैं रिलेशन कब कहूंगा, ए बी बिलोंग्स रिलेशंस, मतलब जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशंस में कब ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा, जब देन वी राइट, हम ये कह सकते हैं या ये हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है। एंड मतलब कहने का मतलब इसको हमें लिखने का तरीका बदलते हैं, एंड से दैट इसको हम क्या कह सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का संबंध बी के साथ है, ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं बेटा, मान ये तो था कब, जब आपके पास ए बी जो ऑर्डर पेयर था वो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट था, लाई कर रहा था। अब मैं कह दूं कि ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, देन से ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, मतलब ए बी से रिलेटिव नहीं है। समझ में आई बेटा। तो ये थी आपके पास रिलेशन की डेफिनेशन। देखिए बेटा, हमने एक क्वेश्चन लिया है रिलेशंस के, डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अब क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम। एक ए और बी आपके पास दो सेट है, रिलेशंस हमें दिया हुआ है। देखिए रिलेशन से बोल रहा है कि एक ऑर्डर पेयर इस प्रकार से रिलेशंस में है कि जो ए है वो लेस देन बी की है
और स्मॉल ए है वो बेटा ए से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स पहले सेट से बिलोंग कर रहा है। स्मॉल बी है वो हमारे सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एक बात पढ़ी थी, रिलेशंस की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमने कहा था जो रिलेशंस है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो सबसे पहले मैं है ना इसको देखिए, काफी बार क्या होता है हम डायरेक्ट बनाना सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम डायरेक्ट बनाना सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम डायरेक्ट बनाना सीखेंगे भी। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब बनते हैं, हम छोटे छोटे रिलेशन को बनाना सीखते हैं कि बनते कैसे, कहाँ कहाँ से उठता है। तो बड़े बड़े शर्ट्स हम आगे करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम एक चीज निकालना सीखते हैं। एक बार हम इसको नोट करते हैं क्या, ए क्रॉस बी। तो आपने, आई होप आपने ए क्रॉस बी लास्ट वीडियो में, स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपने देखा होगा। तो हमने क्या कहा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। वन की मैपिंग में तीनों एलिमेंट के साथ कर रहा हूँ बेटा, वन की मैपिंग 3 के साथ, वन की मैपिंग 4 के साथ, वन की मैपिंग 5 के साथ। अब से 2 की मैपिंग कर रहा हूं बेटा, 2 की मैपिंग 3 के साथ, 2 की मैपिंग 4 के साथ, 2 की मैपिंग 5 के साथ। अच्छा ठीक है बेटा, आगे लिख रहा हूं मैं इसको, यहाँ आगे लिख दो चीज, यहाँ लिख रहा हूं इसको। फिर मैंने लिखा बेटा 3 की मैपिंग 3 के साथ, 3 की मैपिंग 4 के साथ, 3 की मैपिंग 5 के साथ। फिर बेटा मैंने क्या किया, 4 की मैपिंग 3 के साथ, 4 की मैपिंग 4 के साथ, 4 की मैपिंग 5 के साथ। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ए क्रॉस बी आ जाता है। ठीक है, याद दीजिए। अब हमने क्या कहा कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है बेटा, अब इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो हम किस प्रकार से सबसेट होते हैं, हमने अब एक बात पढ़ रखी है, या तो सारे एलिमेंट होंगे या कुछ एलिमेंट होंगे या कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम अब किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हमने कहा जो ए है वो लेस देन बी से है, ए है वो लेस देन बी से छोटा है ए, मतलब पहली टर्म दूसरी टर्म से छोटी है। किस किस ऑर्डर पेयर में ऐसा है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, पहले में है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 3 3 से छोटा नहीं है, 3 4 बिल्कुल है, 3 4 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, 4 3 से छोटा है गलत, 4 4 से छोटा है गलत, 4 5 से छोटा है बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, जो हमारे पास जो रिलेशंस है वो क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, ऑर्डर पे लिख देंगे 1 3 1 4 1 5, तो 2 3 2 4 2 5, और हम बात यहाँ पे करें 3 4 3 5 4 5। तो ये जो एक सेट बना, ऑर्डर पेयर का जो सेट बना, हम इसको कोमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जो सेट बना वो हमारा क्या कहलाएगा, एक रिलेशंस कहलाएगा। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि हमने कहा आर एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, मतलब हमारे पास सारे एलिमेंट इसमें से ही उठाए गए हैं, सारे, ये सभी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट ऑर्डर पेयर थे, उसमें से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही ऑर्डर पेयर उठाए। क्यों उठाए, क्योंकि 9 ऑर्डर पेयर ही ऐसे थे बेटा जो इस स्टेटमेंट को, इस रिलेशंस को ओबे कर रहा था, इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा था। कि समझ में आया, तो इस प्रकार से हमने इसको क्या नाम दे दिया, रिलेशंस नाम दे दिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखते हैं। तो ये तो था हमारा। अब हम यहाँ छोटी सी बात कर लेते हैं, क्या बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि डोमेन, कि भाई हमारा डोमेन क्या होगा। ठीक है, और दूसरी बात पढ़ते हैं बेटा रेंज, रेंज क्या होगा। तो डोमेन की बात करता हूं मैं, डोमेन ऑफ आर बोलता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, डोमेन ऑफ आर, रिलेशंस का डोमेन क्या होगा। तो बेटा हम यहाँ पे साफ साफ क्लियर भी कहेंगे, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, सभी ऑल ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंटों का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो हम चेक करते हैं बेटा, यहां से डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। सेट बना दिया, ठीक है, किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, किसका बेटा, ऑल ऑर्डर पेयर। देखिए 1, फिर से 1। सेट के अंदर एक बात तो हमें पढ़ रखी है बेटा +1 क्लास में, कि भी जितने भी नंबर लिखोगे विदाउट रिपीटेशन लिखोगे, उसको बार बार रिपीट करके नहीं लिखोगे, विदाउट रिपीटेशन लिखना है। 1 1 1, ठीक है, तीनों में से एक बार लिख दिया। 2 2 2, 3 टाइम 2 था तो मैंने एक बार ही लिख दिया। 3 3
दो बार में से एक बार ही लिख दिया, 4 ये लीजिए। तो हमारे पास जो डोमेन है वो क्या आ गया बेटा, 1 2 3 4 का एक सेट आ गया। अब बात करते हैं हम रेंज की। तो रेंज क्या होता है बेटा, हमारे पास रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके सेकंड सेट का एक सेकंड एलिमेंट का एक सेट लीजिए। सेकंड एलिमेंट 3 4 5, 3 4 5, आगे 3 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है। तो लीजिए हमारे पास क्या सेट बन गया बेटा, 3 4 5, ये एक सेट बन गया जो हमारे सेकंड एलिमेंट होगा, सभी ऑर्डर पे सेकंड एलिमेंट होगा है। समझ में आया बेटा, इसको बोलते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। आई होप यह बात आपको समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देते हैं, यहां से हमारा डोमेन रेंज भी क्लियर हो गया, रिलेशंस बनाना भी आपने सीखा, कैसे हमने छोटे क्वेश्चन एक लिया उसमें से किस प्रकार से हमने रिलेशंस को छाटा वो भी हमने बताया। अब बहुत से सेट ऐसे आएंगे आपके पास जो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट कर लोगे, एक क्रॉस बी निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, क्योंकि जो हमारा रिलेशंस था वो किस प्रकार से डिफाइन था बेटा, यहाँ पे इस बात का मतलब ये है, एक बात ध्यान से देखिए बेटा, हम क्या कहा मैंने, रिलेशंस इस प्रकार से डिफाइन है कि ए सेट के एलिमेंटों का बी सेट के एलिमेंटों से रिलेशन निकालना है, ए का बी से रिलेशन निकालना है। समझ में आई बेटा, इसका मतलब ए पहले लिया जाएगा, बी के एलिमेंट बाद में लिए जाएंगे। समझ में आया, वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात और है बेटा इसके अंदर कि आप, ठीक है ये तो हमने निकाला, अब मैं आपसे कह दूं क्या कितने होंगे। देखिए नंबर, ये +2 क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे वो रिलेशंस के हो चाहे आपके पास फंक्शंस के हो। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी आपसे। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं एक छोटा सा पॉइंट और ले रहा हूं। मैंने कहा मान लीजिए आपके पास ए और बी दो एलिमेंट, ऐसे मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। मैंने दो एलिमेंट उठा ली बेटा, लीजिए मैंने कहा, थोड़ा गिला ज्यादा है ना बेटा, एक सेकेंड। अच्छा देखिए, ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेट सच दैट ये एस टी लिख रहा हूं, उसका मतलब सच दैट कि भाई नंबर ऑफ ए, भाई ए के अंदर हमने एलिमेंट मान लिए एम, और नंबर ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी के अंदर एलिमेंट मान लिया मैंने एम। तो मैं हम यहां से क्लियर क्या निकालना चाह रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। आप सभी को पता है क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू एम और इसकी वैल्यू एन, एम एन कह सकते। अब मैंने कहा, ध्यान दीजिए, मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो भी रिलेशंस बनेगा, कितने रिलेशंस बना सकते हो। तो आप लोगों को एक बात पता है बेटा कि भी आर एक सेट है किसका, एक सबसेट है किसका बेटा, ए क्रॉस बी का। थोड़ा सा हम इसको यूनिकली पढ़ते हैं। +1 में हमने क्वेश्चन किया था कि भी एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट आपने n पढ़े थे, तो मैंने कहा नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n, मतलब जितने उसके अंदर एलिमेंट है उसकी पावर उतनी, मतलब 2 की पावर उतनी चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा इसका सबसेट, ये खुद एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर mn एलिमेंट है, हमने अभी अभी जस्ट निकाले। तो मैंने कहा इतने अगर mn एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बना सकते हो, इस एक पूरा सेट था, इसके एक सेट का कितने सबसेट बना सकते हो। मतलब हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस। दोनों बात एक ही है, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट आर ही होता है। कितने होंगे, 2 की पावर इसके जितने भी एलिमेंट है
mn, कितने हैं mn, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर mn। बात समझ में आई बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक एलिमेंट है, एक सेट है, उसके अंदर हमने कब बोला 3 एलिमेंट है, और दूसरा सेट है उसके अंदर हमने बोल दिया बेटा 2 एलिमेंट है। तो मैंने कहा आप एक बात बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे फ्रॉम ए टू बी। तो हम क्या कहेंगे बेटा, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया एम एन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। मैं सीधा कह सकता हूं बेटा यहाँ पे कितना हो गया 6, तो मैं क्या कह दूंगा बेटा 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 रिलेशंस आप बना सकते हो। आई बात समझ में बेटा, 64 तरीके से रिलेशंस आप बना सकते हो। तो ये था हमारा रिलेशंस, हाउ मेनी रिलेशंस, ठीक है बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हम टाइप ऑफ रिलेशंस। ये बात सभी की समझ में आया पक्का, ठीक है बेटा। टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ रहे थे, तो टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, तो हमने कुछ रिलेशंस लिखे हैं, उनके टाइप के ऊपर स्टडी करेंगे अब। तो पहले जो टाइप है उसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है बेटा। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अगर डीपली पढ़ोगे तो उस डीपली के अंदर उसके पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए हमने पहला कहा आइडेंटिटी रिलेशंस, कि आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा ए रिलेशंस आर, किसी कोई रिलेशंस आर है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, कर लिया, सेकंड शॉट ले लिया करो बेटा, ओके। हम पढ़ते हैं बेटा रिलेशंस आर इन सेट ए, इसका मतलब ये है इज कॉल्ड, मतलब इन सेट ए बोल दे या हम ऑन सेट ए बोल दे, इसकी जगह अगर मैं ऑन शब्द भी यूज कर लेता हूं तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशंस है वो ए टू ए पे डिफाइन है, मतलब ए से ए का रिलेशन ए के साथ ही पता करना होगा हमने। कब बेटा उसको हम ए को रिलेशन आर को आइडेंटिटी कब कहेंगे किसी ए के ऊपर, जब आपके पास, चलो सर हमने यहाँ लिख दिया ना, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो इसको हमने यहाँ पे इन ही रहने देना किसी साइड से, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया, ओके। अब क्या है बेटा, मैंने कब कहा कि भी जितने जितने भी एलिमेंट है उसका उसका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि आपके पास रिलेशंस निकालना है तो हमने कहा यदि वन एलिमेंट सेट के अंदर है तो वन का रिलेशन वन के अंदर वन के साथ ही होना चाहिए। टू अगर सेट के अंदर है तो टू का रिलेशन टू के साथ ही होना चाहिए। थ्री अगर सेट के अंदर है तो आपके पास थ्री का थ्री के साथ ही होना चाहिए। ओनली, मैं इनको ये ध्यान रखना, यहाँ एक शब्द और लिख रहा हूं, मैंने क्या कहा बेटा ओनली, केवल यही ऑर्डर पेयर होने चाहिए, इनके अलावा और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी के अंदर। क्योंकि एक सेम ऐसा रिफ्लेक्सिव के अंदर आने वाला है, हम उसको भी सोल्व करेंगे, तो उसमें रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस रहेगा वो भी हम बताएंगे। तो हम एट प्रेजेंट सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या कहते हैं, केवल और केवल ओनली खुद एक ऐसा एलिमेंट जो सेट के अंदर प्रेजेंट हो और खुद का रिलेशन खुद के पास हो, यानी कि उसके रिलेशंस में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ओके। यूनिवर्सल रिलेशंस किसे कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस जो सेट ए पे डिफाइन है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिलेशंस है वो ए से लेकर ए तक ही डिफाइन है आपका, ठीक है। उसको यूनिवर्सल रिलेशंस कब कहा गया है उस सेट के ऊपर, जब वो आपकी यानी कि जो रिलेशंस है वो ए क्रॉस ए के बराबर आ गया, मतलब सारे एलिमेंट। मैंने ध्यान दिया हो तो सेट के अंदर जब सबसेट का ऑप्शन दिया था तो मेरे पास मैंने 3 बातें बताई थी, या तो आप उसके सारे एलिमेंट होंगे, या उसके कुछ एलिमेंट होंगे, या उसके कुछ भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे 2 बात पढ़ते हैं, सारे एलिमेंट, मैंने कहा सारे एलिमेंट, तो सारे अगर एलिमेंट होंगे तो उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यदि आपके पास 1 2 2 एलिमेंट है, सारे का मतलब है कि भी हमने कहा 1 2 का 1 2 के साथ ही, दैट मीन्स ध्यान दीजिए ए का ए के साथ रिलेशन है, इधर 1 2 है तो इधर भी 1 2, तो सारे ऑर्डर पेयर क्या बनते हैं कि 1 के मैपिंग हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 की मैपिंग 1 के साथ और 1 की मैपिंग 2 के साथ, ठीक है। ऐसे ही 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, हमने कहा 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ठीक है, रिलेशन आ गया, ओके। क्या आ गया, रिलेशन आ गया, आर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे,
हमने कहा बेटा हमारे पास एक वॉइड, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है, सारे एलिमेंटों के बराबर आ जाए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। ओके, आगे हम बात करते हैं वॉइड रिलेशंस। तो मैंने ना एक बात और कही थी, या तो सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट या एक भी एलिमेंट नहीं। तो मैंने लास्ट वाला ऑप्शन बोला कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि वॉइड रिलेशंस। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिलेशन आर के अंदर, आर सॉरी रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर, इन क्या कह रहे हैं बेटा, ए वॉइड रिलेशंस कब कहेंगे, जब नो एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा सेट ए का कि जिसका रिलेशन हम किसी उसी के एलिमेंट से वापस से उसी के एलिमेंट से रिलेशन निकाले या मैपिंग करे तो कोई भी एलिमेंट मैपिंग नहीं करे, मतलब रिलेशन नहीं हो। ठीक है, मतलब हम उसको क्या कहेंगे, आर इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 5, और वो सबसेट ए क्रॉस ए का। मैं जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है, मैंने कहा 1 2 3 4, ये आपके पास 4 एलिमेंट है और रिलेशंस दिया गया है ए बी, ठीक है, ऑर्डर पेयर एक है, ए बी हमें ए से लिया गया है, ए माइनस बी, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस 8 आए, तो हम किसी का भी डिफरेंस ले ले, एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, एक का चार के साथ, दो का एक के साथ, दो का दो के साथ, दो का तीन के साथ, दो का चार के साथ, तीन का एक के साथ, तीन का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, तीन का चार के साथ, या चार का एक के साथ, चार का दो के साथ, चार का तीन के साथ, चार का चार के साथ, यानी 16 के 16। हमने इसका क्या निकाल लिया, आप निकालना चाहो तो ए क्रॉस ए निकाल लेना, इसका 16 के 16 अपने केस निकालोगे जिनका डिफरेंस 8 नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कह देंगे, जो आर है वो कैसा होगा, आपका वॉइड रिलेशंस होगा। कैसा रिलेशंस होगा, वॉइड रिलेशंस होगा। क्लियर है, समझ में आया बेटा यहाँ तक, वेरी गुड। तो इसके बाद आता है इनवर्स रिलेशंस, ठीक है, इसके तो यहाँ तक समझ में आया, पक्का। देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, नेक्स्ट टाइप है इनवर्स रिलेशंस। ठीक है, इनवर्स रिलेशंस क्या कहते हैं कि भाई आपके पास ऑलरेडी एक इनवर्स एग्जिस्ट है, मतलब वो आपके पास है। ठीक, मैंने कहा, देखिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले एक बार। इफ आर इज रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी, कि भाई एक रिलेशन है आपके पास जो आप ए से बी पे डिफाइन है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं बेटा, देन द रिलेशंस फ्रॉम, कि भी देन, देखो यहां सब देखिए, अगर ऐसा है देन तब एक रिलेशंस और है जो बी टू ए, दैट मींस एक नया रिलेशंस आया। मैं एक सेकंड के लिए इसको आर स्टार मान लेता हूं, ठीक है, इस रिलेशन को मैंने आर स्टार मान लेता हूं। ओके, जो क्या बेटा, जो डिफाइन है कहां से, बी टू ए। ओके, ये बी टू ए इज डिफाइंड, ओके, एज ए इनवर्स रिलेशंस। किस तरीके उसको क्या कहा है, इनवर्स। तो मैं इसको ना इनवर्स इस प्रकार से साइन रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, इट डिनोटेड बाय आर इक्वल। ओके, कैसे होगा, ध्यान से देखिए, यदि आपके पास ए एलिमेंट ए से लिया, बी एलिमेंट बी से लिया, और ए बी एक ऑर्डर पेयर में रिलेशंस में था, तो इनवर्स में कौन होगा, जो ए बी था उसका इनवर्स, मतलब उल्टा आपके पास बी ए ऑर्डर पेयर इनवर्स में एडजस्ट करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बेटा 1 2 आपके पास यदि रिलेशंस में है, तो मेरे पास आर इनवर्स में कौन होगा, इसका उल्टा, दैट मीन्स 1 2 का 2 1, और 3 4 का 4 3, और 5 6 का 6 5। बोली बात समझ में आएगी, क्लियर है, पक्का, वेरी गुड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके 100% आपके बेटा एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं, चाहे वो केस स्टडी के रूप में आए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आए। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, मेरा अगला पार्ट है, इसको पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए अगर आप, ठीक है, सेकंड शॉट ले लिया करो। देखिए, रिलेशंस, reflexive relations, a relations on empty non empty set, कि नॉन एम्प्टी सेट पे एक रिलेशंस लिया गया है, इज रिफ्लेक्सिव। उसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव हम कब कहेंगे, इफ यदि ए का रिलेशंस ए के साथ हो, ए रिलेटेड टू ए रिलेशन टू ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के साथ बेटा जो ए के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ सच दैट कि भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर भी होगा, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए सेट के अंदर है। मैं कहने का मतलब ये है कि भाई सर हमने मतलब इसका मेन जो मकसद था वो एक ही था, खुद का रिलेशन खुद के साथ। ठीक है, तो मैंने कहा जो हमारा रिलेशन है वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैंने कहा एक एलिमेंट है 1, तो 1 जो ए सेट के अंदर प्रेजेंट है खुद का खुद के साथ, 1 का 1 के साथ। भाई 1 ने कहा यदि मैं प्रेजेंट हूं तो मेरा रिलेशन मेरे साथ होना जरूरी है। 2 है तो मैंने कहा 2 का एलिमेंट, 2 की मैपिंग 2 के साथ होनी चाहिए। 3 है
3 की मैपिंग 3 के साथ होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए बेटा, वहां मैंने यहाँ ओनली लिखा था, यहाँ मैं लिख रहा हूं एट लीस्ट, मतलब ये तो होने चाहिए, इसके बाद हो तो दी बेस्ट है, नहीं है तो भी बेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो तीन, ये तीन एलिमेंट ऑर्डर पेयर तो हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए, इनके खुद के साथ होने चाहिए। अगर आप इतना ही कह दोगे तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। अगर इससे आप मान लीजिए इसके साथ 1 2 और ले लेते हो, और भी एलिमेंट उठा लेते हो, तब भी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। अगला आता है बेटा, नोट है, यूनिवर्सल रिलेशंस और आइडेंटिटी जो रिलेशंस है वो हमेशा क्या मिलना है बेटा, रिफ्लेक्सिव मिलना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट हो गए, आइडेंटिटी में सेम, यही तो कहा था ओनली, आपने कहा ना एटलीस्ट इतने तो होने चाहिए, होंगे तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, और ज्यादा होंगे तब भी रिफ्लेक्सिव होंगे, यानी आइडेंटिटी भी रिफ्लेक्सिव होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, यूनिवर्सल जो रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशंस, इसको हम सबसे बड़ा रिलेशंस कहते हैं, मतलब लार्जेस्ट रिलेशन भी नाम कहते हैं इसको, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट रिलेशंस। और जो हमारा वर्ल्ड रिलेशंस है, वर्ल्ड रिलेशंस, उसको हम सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशंस भी कहते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट रिलेशंस भी कहते हैं। समझ में आया, पक्का? तो आपने यहाँ पे इनवर्स पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, अब इसके अगले जो दो पार्ट है वो है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ तक क्लियर है, पक्का? देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशंस। देखिए बेटा, सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए, ठीक है, हमने सेट ले लिया कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए, ओके, पहले नोट कर लीजिए, सेकंड शॉट ले लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, 100% एग्जाम में से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, ओके, ले लिया सभी ने, ओके। ध्यान दीजिए एक बार, तो हमने क्या कहा बेटा, एक रिलेशन है कोई भी और ए के ऊपर डिफाइन है, उसको हमने सिमेट्रिक कब कहा, जब ए का रिलेशन आपको बी से दिया हुआ है, तो हम उसी रिलेशन में ये चेक करें कि बी का रिलेशन ए के वापस ए के साथ वही रिलेशन हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास उस रिलेशन में ए बी एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है ऑलरेडी, हर को उठाना है, ठीक है, ऑलरेडी एक ऑर्डर पेयर मैंने देखा कि भाई ये रिलेशन में है, तो मैंने चेक क्या किया, चेक ये किया कि भाई उसका जो इनवर्स है, इनवर्स जो ऑर्डर पेयर है वो भी उसी रिलेशन में लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सिमेट्रिक रिलेशंस। आइए चेक करते हैं, देखो चेक कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। हमारे पास एक रिलेशन है बेटा, क्या सॉरी सेट है, एक 2 2 3 4 की, ओके। हमने कहा आपने रिलेशंस को उठाना है और रिलेशंस के सभी ऑर्डर पेयर को उठाना है, 2 2, इसका इनवर्स कर दीजिए, 2 2, क्या 2 2, देखो इसको उठाया और हमने ऑर्डर चेंज किया, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 2, क्या ये 2 2 इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ है, तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगला आता है बेटा 2 3, 2 3 का जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 2, क्या ये 3 2 इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ है प्रेजेंट, इसका मतलब इस ये भी क्या कर रहा है बेटा, ओबे कर रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं 3 2, क्या 3 2 का उल्टा आपके पास क्या बनना है, 2 3, क्या 2 3 ऑर्डर पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ है, तो इसका मतलब ये भी ओबे कर रहा है। 2 4, इसका उल्टा 4 2, और 4 2 इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, 4 2 का उल्टा 2 4, ये भी प्रेजेंट है, तो सभी जितने भी ऑर्डर पेयर थे उन सभी का जो इनवर्स था वो भी एग्जिस्ट कर रहे थे, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोल दिया। क्लियर है? अगर सभी एलिमेंटों में से मान लीजिए यहाँ पे 50 एलिमेंट होते और सभी में से एक 49 सभी ओबे कर रहे हैं और एक अकेला क्या कर रहा है, उसको ओबे नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो 50 है तो 50 के 50 हमारे पास क्या करना चाहिए, उनके इनवर्स एग्जिस्ट करने हैं, ठीक है, समझ में आई, उसी को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव है, सॉरी यूनिवर्सल है और आइडेंटिटी है, और वो दोनों के दोनों हमारे किसी सेट पे डिफाइन है, सेट 8 मान लिया, और वो हमेशा क्या मिलेंगे, कोई भी ए सेट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है, वो हमेशा क्या मिलेंगे, सिमेट्रिक मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सिमेट्रिक मिलेंगे। क्लियर बेटा? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस एक रिलेशंस में कितने बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपके पास जो सेट लिया गया है, आपने जो सेट लिया है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, दैट मींस यहाँ पे मतलब n एलिमेंट मान लिए मैंने, तो हम क्या कहेंगे 2n into n+1/2, मतलब मैं अगर इसका निकालना चाहूँ तो ध्यान दीजिए एक बार, मैंने कहा n के n नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो आपके पास कितने हैं बेटा, 3 है, उठा के पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा 2 3 into 3 n+1, मतलब 3+1 4/2, 2 से काट दे बेटा 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 2 जा 6,
तो क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर यानी कि 64। 64 आपके पास ऐसे सिमेट्रिक रिलेशंस बनाए जा सकते हैं इस 3 एलिमेंटों से। समझ में आई? पक्का? वेरी गुड। आगे ये क्वेश्चन हम इससे पहले वाली जो डेफिनेशन थी उसमें हमने लिखना ध्यान नहीं रहा, अब हमने यहाँ लिख दिया है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, नोट करेंगे इस बात को। ठीक है, आप फेयर नोटबुक में आप वहां नोट कर लेना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे किसी सेट के ऊपर, यदि उस सेट के अंदर n एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम क्या कहेंगे 2n n माइनस वन। अब n इंटू n माइनस वन, यानी कि आप इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक सेट ले लिया, ठीक है, हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के वो 3 है, यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा बेटा 2 इंटू 3 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू कितना बन गया ये 2, तो कितना 2 की पावर 6, मतलब इसके भी कितने आ गए बेटा 64, यानी कि 64 ऐसे रिलेशन बनेंगे जिसके सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। समझ में आए बेटा? पक्का? देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट है ट्रांजिटिव रिलेशंस, इंपॉर्टेंट है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसी रिलेशंस को कब कहेंगे बेटा कि एक रिलेशंस आर है जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन है, उसको ट्रांजिटिव कब कहेंगे, जब आपके पास ए का रिलेशन ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, यदि ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपके पास दो स्टेटमेंट है तो हम ये तीसरी बात ये चेक करेंगे कि ए का रिलेशन वही रिलेशन क्या सी के साथ है। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब यदि आपके रिलेशंस में दो ऑर्डर पेयर ऐसे पाए जाए जो ए बी और बी सी, दैट मीन्स ए बी का मतलब होता है जो जिसके साथ रिलेशन है, ए का जिसके साथ रिलेशन है, ए का रिलेशन है बेटा बी के साथ, और बी का रिलेशन सी के साथ निकाला हमने, और वही रिलेशन देखो बेटा ए का मान लीजिए ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, इसी प्रकार हमने चेक करना है क्या ए सी का भाई है, क्या वही रिलेशन ए के सी के साथ है, तो ऐसा मेरे को चेक करना, यदि है तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें एक इत्तेफाक और भी है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या करे बेटा एक सेट ले लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, इसने कहा कि हमने क्या करना है कि पहले तो एक ऐसा ऑर्डर पे ढूंढना है। ठीक है, हमने कहा 1 1 भी ए का 1 का रिलेशन 1 के साथ, क्या इस 1 का और किसी के साथ रिलेशन है पीछे, तो देखा हमने किसी पीछे देखना, आगे आगे नहीं देखना, पीछे देखना, क्या 1 का और किसी के साथ रिलेशन है नहीं है, तो इस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो क्या कहता है कि भाई मेरा इससे कोई मैटर नहीं करता, मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आने वाली आपको, तो आप ट्रांजिटिव, मेरी तरफ से ट्रांजिटिव हो, आप मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी आपको, आप ट्रांजिटिव हो। इसने तो हाँ हरी झंडी दे दी इसने, ठीक है डन ओके। अब इसको चेक करते हैं हम, तो इसने कहा भाई 2 का रिलेशन 3 के साथ, हमें चेक करना क्या इसके आगे ऐसा कोई एलिमेंट है जो 3 का रिलेशन, तो हमारे पास 3 का रिलेशन यहाँ पे 4 के साथ है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, ये दोनों सेम हो गए। अब चेक करना है 2 का रिलेशन 4 के साथ, क्या 2 का रिलेशन 4 के साथ इसके अंदर है, मतलब 2 4 है, हाँ बिल्कुल है, सही बात है ओके। आगे देखेंगे, आगे गया बेटा मैं इसको देखने, इसने बोल दिया भाई मेरे को ना, इसने कहा भाई मेरे को, ध्यान से सुना, इस ऑर्डर पेयर ने क्या बोला कि मेरे पास मेरा कोई पेयर में नहीं मिला, तो भाई मिला ही नहीं पेयर, तो मैंने तो वैसे हाँ भर दी, ठीक है भाई आप ट्रांजिटिव हो। इसने कहा भाई मेरा पेयर बना, मैंने पेयर बनाया, तो मेरा पेयर बना और मेरे पेयर से जो ऑब्जर्व हुआ 2 और 4 वो मेरे को मिल गया, मतलब मेरे ऑब्जर्व मैंने और मेरे पेयर ने मिलके हाँ आपको बोल दिया हाँ ठीक है आप ट्रांजिटिव हो। ठीक है, अब इसके पास गए बेटा, अब इसने कहा कि 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन पीछे देखा कोई नहीं है, तो हमने कहा इसका तो पेयर ही नहीं बना, तो इसने भी क्या कह दिया, इसने अपनी हरी झंडी दिखा दी कि भाई हाँ आप ट्रांजिटिव हो, इसका भी पेयर नहीं बना तो आप कह देंगे हाँ इसका भी क्या है बेटा ट्रांजिटिव है। समझ में आया बात सभी के? पक्का? वेरी गुड। तो इसलिए हमने क्या किया, सभी एलिमेंटों ने क्या कर दी बेटा हरी झंडी दे दी कि भाई आप जो ट्रांजिटिव हो, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, भाई आर है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, मैंने कहा ये देखिए 1 1, ठीक है, अब मैंने 1 के साथ दूसरा ऑर्डर पेयर देखेंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, 1 से स्टार्ट ये हो रहा है, ठीक है, अब इसके बाद जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, क्या बन गया ऑर्डर पेयर 1 और 2, क्या 1 2 इसके अंदर है, हाँ है, तो मतलब इसने इस
क्या कहा, ये ऑर्डर पेयर बोल रहा है कि मेरे पास एक ऑर्डर पेयर, मेरा ऑर्डर पेयर ये मिला और हमने मिलके एक वैल्यू और निकाली जो बनी थी 1 2, वो इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने और मेरे ऑर्डर पेयर ने मिलके बोल दिया कि भाई आप ट्रांजिटिव हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके लिए चेक करते हैं कि भाई एक ऐसा एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर जो देखो 2 से खत्म हो रहा है, तो यहाँ भी 2 ऑलरेडी नेक्स्ट टर्म मिल गया हमें। तो हमने ध्यान से देखा, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, 1 2 और 2 3 आप ये बोल सकते हो कि दोनों रिलेशंस में है, ठीक है। तो हमने ध्यान से देखा ये दोनों तो इक्वल है, तो हमें चेक क्या करना है, 1 3 को चेक करना है बेटा। क्या 1 3 हमारे रिलेशंस में है, बस इतना चेक करना है। देखो इसके अंदर 1 3 है कहीं पे, नहीं है, नहीं है तो नॉट। तो हमने इसको क्या बोल दिया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। समझ में आ रही है बेटा। आगे देखते हैं, 1 1 ने देखो हमने क्या कहा, एक बात और कही ना भाई, इसने जब ऑर्डर पेयर बना ही नहीं रहा तो क्या कह रहा है भाई मेरी तरफ से ओके है। 1 1 1 से अब यहाँ पे 1 पे एंड हो रहा है, इसका खत्म हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट वाली कोई नहीं है, 2 पे खत्म हो रहा है, 2 पे स्टार्ट वाली कोई नहीं है, 3 पे खत्म हो रहा है, 3 पे स्टार्ट वाली कोई नहीं है, 4 पे खत्म हो रहा है, 4 पे स्टार्ट वाली कोई नहीं है। मतलब इन्होंने क्या कहा भाई हमें हमारा पेयर नहीं मिला, हमारी ओर से आप क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो इसका मतलब इनका पेयर नहीं मिला, इनका पेयर नहीं मिला, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, ठीक है भाई हमारे पेयर तो मिला नहीं, आप क्या हो, ट्रांजिटिव हमारी तरफ से। तो इसका मतलब सभी ने हाँ भर दी, तो इसका मतलब आर जो है वो भी क्या होगी बेटा, यहाँ पे ट्रांजिटिव है। ये हमेशा याद रखना, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को मार खाते हैं कि भाई ऑर्डर पेयर नहीं मिला, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव कहां से हो गया। तो बेटा गलत है, क्योंकि हर कोई जो वैल्यू, जब ऑर्डर पेयर मिल रहा है तो हमें चेक करना होता है, जब ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि भाई वो उसको हाँ हाँ कर रहा है कि भाई हाँ मेरी तरफ से आप ट्रांजिटिव हो। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो हमेशा क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है, ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव। तो एक चीज आपने नोट की होगी, जो यूनिवर्सल है वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। आई बात समझ में बेटा, वेरी गुड। आइडेंटिटी भी क्या होता है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और अब ट्रांजिटिव भी होता है। क्लियर है, समझ में आया यहां तक, कोई डाउट, पक्का, ठीक, इनको नोट कर लिया करो बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट है 8 नंबर पे बेटा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। देखिए बेटा, पिछले 2 साल से ऐड हुआ है टॉपिक, ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिलेशन फंक्शंस में हमारे पास कुछ नया है। हो सकता है आपका एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो ध्यान देंगे एक बार। हमने क्या 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 होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक रिलेशन, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, सेकंड शॉट ले लीजिए, ले लिया, ध्यान दीजिए। अब मैंने क्या कहा बेटा, एक रिलेशन है आर आपके पास जो ए सेट पे डिफाइन है। मैं कह सकता हूँ जो रिलेशन है वो ए से ए पे डिफाइन है, ठीक है। और कर उसको हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कब कहेंगे बेटा, जब मान लीजिए ए का रिलेशंस बी के साथ और बी का रिलेशंस ए के साथ, तो वो मतलब उल्टा उसका जो ऑर्डर पेयर है खुद और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक ही केस में करेगा कि वो जब दोनों एलिमेंट सेम होंगे, दोनों एलिमेंट सेम होंगे उसी केस में। मतलब कहने का मतलब ए बी है तो बी ए उसके अंदर प्रेजेंट है, तो एक ही केस में जब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 एग्जांपल लिए, कब होंगे कब नहीं होंगे, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने कहा एक एलिमेंट है 1 2 3 सेट है, सॉरी 3 एलिमेंट है रिलेशंस का। मैंने कहा प्रत्येक का हमने एक ही चीज ढूंढना है, उसका रिवर्स, उल्टा, इनवर्स। 1 1 उल्टा करो, 1 1 प्रेजेंट है, डन। तो एक बात समझ में आई, तो एंटी सिमेट्रिक, मैं आपको ना इतनी जो रामायण लिखी मैंने सिर्फ 2 बातें बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी। मैं इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसको रफ कर दूं, लीजिए एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में मैं एक लाइन लिखना चाह रहा हूं, 2 पॉइंट, छोटे छोटे 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखा, यदि इस प्रकार के आपके पास एलिमेंट मिल जाते हैं, मतलब खुद का खुद के साथ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरा, वैसे नाम से पता चलता है एंटी सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन किस केस में, वो ध्यान सुनो। मान लीजिए आपके पास अगर ए बी है, ठीक है, ए बी है, उसका उल्टा, उसका मतलब ए और बी ये तो कब थे, दोनों सेम थे,
ये दोनों क्या थे, सेम। इस केस में क्या ले रहा हूं मैं, ए और बी दोनों को डिफरेंट ले रहा हूं, डिफरेंट सेम नहीं है। इसका उल्टा किया मैंने, बी ए, ठीक है। ये अगर रिलेशंस में है तो ये इसके रिलेशंस में नहीं होना चाहिए, हो गया तो सिमेट्रिक होगा। समझ में आई बात, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, अगर दो बात समझ में आ गई तो क्या कहा हमने, अच्छा ए कोई दिक्कत नहीं है, देखो 1 2 3, 1 1 2 2 3 3, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको मत देखिए, हमने इनको पास कर दिया बिना सोचे। आगे देखते हैं 1 3 1 3, जब मैंने दूसरा केस लिया जो दोनों डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट है, 1 3, ठीक है, ये रिलेशंस में है बिल्कुल, इसका उल्टा करो 3 1, ये रिलेशंस में नहीं होना चाहिए, तो क्या ये रिलेशंस में है, नहीं है, बात सही है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, यस, ये जो रिलेशंस है वो आपका आर क्या है बेटा, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक, क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। समझ में आया, ओके। आगे बात करता हूं बेटा, मैंने कहा 1 1 2 2 3 3, बिल्कुल इन्होंने क्या कहा हमारी तरफ से, ओके, ये हमें कोई दिक्कत नहीं देने वाले। मैंने कहा 1 3 का मैंने उल्टा किया, ठीक है, मैंने कहा 1 3, अभी क्या था 3 1, क्या 3 1 इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ भाई 3 1 प्रेजेंट है, तो ये तो कह रहा भाई प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आर, इस वजह से आप इनको देखते ही, यानी कि ये तो एक दूसरे के, ये हमें कोई दिक्कत नहीं करते, जब दोनों अलग अलग हो और फिर उसका उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। समझ में आई बेटा, पक्का, वेरी गुड। अगला आता है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक कितने होंगे, मींस आपके पास, मैंने जैसे इसमें कहा कि 3 एलिमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे 2 रेज टू n इंटू, ये इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 रेज टू n इंटू n माइनस 1/2। अब n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, टोटल क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, वेरी गुड। अगला टॉपिक आता है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस वो रिलेशंस होता है जो हमारे पास सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन जो हमने टॉपिक पढ़े पहले, ठीक है, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशंस एक साथ, यानी कि तीनों हो, जो भी रिलेशंस है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं। समझ में आया बेटा। अगला टॉपिक है ऑर्डर, सॉरी पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस क्या होता है बेटा, एक रिलेशंस है नॉन एम्प्टी सेट पे, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, मतलब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, उसकी जगह एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को, पक्का। कोई डाउट रहता है तो बेटा कमेंट करके हमें जरूर बताया करो, कोई दिक्कत आए, कोई किसी प्रकार की समस्या है। देखिए बेटा हमने एक आपको बताया कि हम एलिमेंट्स के, आप कंप्लीट मैथ को बोर्ड पे सोल्व करवाने वाले हैं हम अपने स्मार्ट मैथ क्लासेस में, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ क्वेश्चन कर दिया और बोल दिया बच्चे उतार लो, नहीं, हम प्योर कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, एक एक क्वेश्चन के साथ चलेंगे। आप, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, आप केवल बोर्ड एग्जाम नहीं, आप हायर जो भी आपके एग्जाम होंगे उनको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका, देखो हमने इक्विवेलेंस पढ़ा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस पढ़ा, इक्विवेलेंस में हमने बताया तीनों एक साथ होते हैं, पार्शियल में बताया तीनों जो रिफ्लेक्सिव साथ, देखो इक्विवेलेंस में बताया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पार्शियल में बताया रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आगे बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास सीबीएसई एचवीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे एक बार। हमने कहा एक रिलेशन है, सॉरी एक सेट है, ए कोई सेट है, पहले इसको नोट कर लीजिए, सेकंड शॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए हमने कहा एक रिलेशन है, नॉन एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, ओके, सॉरी एक सेट है, एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और आर जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है उस ए सेट के ऊपर, ठीक है। हम इसको इक्विवेलेंस कब कहेंगे, ध्यान देंगे, बोल दिया हमने, एक एलिमेंट लिया मैंने ए का, ठीक है, देन क्लास इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है, विद ए, उस ए के साथ
उस जो ए के साथ मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ए के साथ आपने रिस्पेक्टेड टू आर, मतलब आर के साथ जो रिस्पेक्टेड है यार, सॉरी एक सेकंड बेटा, हाँ देखिए रिस्पेक्ट, हाँ ठीक है, रिस्पेक्ट टू आर, मतलब आर के जो रिस्पेक्ट में है, हम एक चीज नोट कर रहे थे कि ये साइन ये कह रहे हैं, ठीक है, टू आर भी, आर से जो भी रिस्पेक्ट मतलब आर के रिलेशन के साथ है, आर के साथ जो रिलेशन बना रहा है आर के अंदर ए एलिमेंट इज डिनोटेड बाई, हम इक्विवेलेंस क्लास को इस इन दोनों साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई वो एलिमेंट कैसे होगा, कि भाई एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए के अंदर ही प्रेजेंट हो, मतलब हमने जो भी लिया और उसका रिलेशंस हमारे दिए गए ए से रिलेटेड हो। ध्यान देंगे एक बार थोड़ा सा, हमने कहा 1 2 3, हमने जो भी ए लेना है वो इसी में से लेना है 1 2 3। अब ए में तो क्वेश्चन में बोलेगा रिलेशंस दे दिया ये, तो सबसे पहले हमें कहेगा ए रिलेशन पे हमें सेट कर चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है या नहीं है। 1 2 3 1 1 2 2 3 3 तीनों साफ साफ चेक किया हमने, 1 1 2 2 3 3, क्योंकि सभी का रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि खुद का खुद के साथ होना चाहिए। सिमेट्रिक कैसे करेंगे, ऑर्डर पेयर में जाइए, रिलेशंस के ऑर्डर पेयर में जाइए, देखा उसका इनवर्स चेक कीजिए, 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का 3 3 है, 1 3 का वापस के 3 1 3 1 का 1 3, इसका मतलब सिमेट्रिक में। ट्रांजिटिव की बात करो तो ट्रांजिटिव हमें पता है साफ साफ क्या, इसका ऑर्डर पेयर देखिए, इसका ऑर्डर पेयर देखा हमने तो इसने कहा कि 1 3 1 से स्टार्ट वाले ये रहा, तो हमने इसको देखा ध्यान से, तो 1 3 क्या 1 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसने बोल दिया कि मेरी तरफ से ट्रांजिटिव है। 2 2 2 2 ने कहा, ध्यान से देखा भाई 2 2 ने कहा भाई मेरे पास जहाँ लास्ट में 2 आ रहे हैं तो स्टार्टिंग 2 कौन है, तो यहाँ पे कोई 2 नहीं है, मतलब इसने कहा भाई मेरे साथ तो कोई ऑर्डर पेयर बनाने वाला ही नहीं है, तो मैं भी मेरी तरफ से ओके है। अब 3 3 क्या 3 3 1 ने क्या कहा भाई मेरे साथ कोई ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो इसने कहा हाँ भाई मैं बनाऊंगा क्योंकि इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, तो हमने देखा कि बनाने के बाद क्या बचा 3 1, क्या 3 1 है हमारे पास, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं इसके अंदर, ये कह रहा 3 के ये रहा भाई सेम, अब देखो ध्यान दीजिए, स्टार्ट किए भी हो रहा है, पीछे नहीं देखना, अब पीछे नहीं देखना, इस ऑर्डर पेयर से आगे ही देखते चलना है। आगे देखा हमने इन दोनों को, तो 3 3 सेम है, क्या बच गया 1 1 1 1, हाँ अब चेक करेंगे 1 1 चेक कर लेंगे, हाँ इसके अंदर है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस है। अब चेक करने क्या निकालने, फाइंड करने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 3 की क्लास निकालने, मतलब जो ए था ना वो हमारा 3 है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे इसका मतलब रिलेशन आर, कहने का मतलब है एक्स कोमा ए, इसका मतलब क्या है एक्स कोमा ए कौन है हमारा 3, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भी एक्स कोमा 3, एक्स कोमा 3 ऐसा कौन सा है जिसके लास्ट में 3 है, देखिए बिल्कुल लास्ट में 1 2, बस दो ही आपके पास ऑर्डर पेयर मिले, तो ये जो दो ऑर्डर पेयर मिले वही हमारी क्या इक्विवेलेंस क्लास है, किसकी 3 की, तो हम बोल देंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से है हमारे पास 3 3 और 3 1, सॉरी 1 3 1 3, ये हमारा क्या आ गया इक्विवेलेंस क्लास आ गई, क्या आ गया बेटा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 आ गई। यहां तक समझ में आया, इक्विवेलेंस समझ में आई सभी के, वेरी गुड। अगला एक छोटा सा टॉपिक और देखो, नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का पार्टीशन। अच्छा हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया अभी सेट एस एक कोई सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उठा लिया, ए सेट एक कोई ऐसा सेट है बेटा बी, ठीक है, वो किस प्रकार से है A1 A2 A3 AN, इस प्रकार से कुछ क्या है अभी देखते हैं उनका एक सेट, ठीक है। बात करते A1 A2 A3, यहाँ पे क्या है बेटा AN क्या है पे, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, तो हम बात करें कि भी ये क्या है हमारे पास, ये आर सबसेट ऑफ एस, एस का सबसेट है, मतलब जो हमने सेट लिया था उसके सबसेट का एक सेट ले लिया, कहने का मतलब है जो पी जो लिया है वो हमारा क्या है बेटा पावर सेट है, और आप सभी को पता है बेटा पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के सबसेट का एक सेट पावर सेट कहलाता है,
ठीक है बेटा, समझ में आया। उस पावर सेट को, उस P को हमने पार्शियल ऑफ सेट S कब कहा, जब हमने इस प्रकार से हो कि भी जो A1 A2 A3 जो जितने भी लिए वो उन सभी का जो यूनियन करे तो वो वापस किसके आ जाए बेटा, S के बराबर आ जाए। कहने के मतलब ना इससे ज्यादा ना इससे कम, इसके बराबर आ जाए, इसके यूनियन, सभी का यूनियन इसके बराबर आ जाए। और दूसरा केस है कि ए आई और ए जे का इंटरसेक्शन। ए आई, ये जो आज का ए आई नहीं है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये ए आई का मतलब, आई और जे का मतलब है बेटा यहाँ पे ए आई जे नॉट इक्वल, आई और जे दोनों बराबर नहीं है, लेकिन आई और जे जो है वो 1 2 3 अप टू एन तक है बेटा। अच्छा क्या कह रहे हैं कि A1 A2, ठीक है, A3 A4 लगा, कोई भी दो सब सेट आपस में कॉमन उसमें से कुछ नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों आपके कैसे होंगे बेटा, एडजॉइंट होंगे। ठीक है, एडजॉइंट का मतलब है कि दोनों का जो डिफरेंट इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों केस अगर आपके पास मिलते हैं तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, उस पी सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल ऑफ सेट ए, या आपके पास जो सेट एस दिया हुआ है। समझ में आए बेटा, क्लियर है। तो बेटा ये था हमारे पास अभी तक जो रिलेशंस पढ़ा उस सभी का कॉन्सेप्ट पूरा बेस क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इन पे बेस, इनके द्वारा क्वेश्चंस। अब इनसे हम जितना बेस पढ़ा आपने आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही लेके आए हैं, और अगली जो वीडियो लेके आएंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करके लेके आएंगे बेटा। इनसे जो भी कॉन्सेप्ट है, इनसे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको सोल्व करेंगे। अगर आपको डाउट रहते हैं बेटा तो बेझिझक हमें बता दिया करो, कमेंट करके बता दो, या फिर हमें नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप कॉन्टेक्ट करके हमें बता सकते हो। तो बेटा ज्यादा इस वीडियो को लंबा नया बनाते हुए तो हम एक ही बात कहते हैं बेटा, अब हमारे यही टारगेट है कि हम अपने एलिमेंट्स मैथ्स को यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्रॉब्लम रहती है या किसी प्रकार की और कोई बात है तो कमेंट पे, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो हमें कॉल करके जरूर बता दिया करो बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू।